चलिए, my screen is visible, right? Hello, my screen is visible. Yes ma'am. चलो, एक का यस बहुत है। हाँ जी, चलिए। हमने कल हमने मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। इट इज नथिंग बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो जहाँ पर आपको हायर लेवल अथॉरिटी को डेवलप करना है, बट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लान सम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अब दो तरीके से मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हो सकता है। वन इज ऑन द जॉब मेथड एंड अनदर वन इज ऑफ द जॉब। टाइम पे क्यों आते बच्चे? ओके, सो वन इज ऑन द जॉब एंड अनदर वन इज ऑफ द जॉब। इसके बारे में मैंने कल क्लास में बी सेक्शन में बताया था। सी वालों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ऑन द जॉब में ये है कि जॉब करते करते आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, आपके डेवलपमेंट पे वर्क हो रहा है, ठीक है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज एंड ऑल सच थिंग्स। तो दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि आपको जॉब में ही सिखाया जा रहा है, आपका काम भी हो रहा है, साथ के साथ आपकी लर्निंग भी हो रही है। दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हो जाता है काम के अलावा आपको कुछ सिखाया जा रहा है। आपकी 8 आवर्स की शिफ्ट हो गई, उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेइंग कि यू हैव टू जॉइन दिस पर्टिकुलर सेशन, दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, एंड दैट इज ट्रेनिंग वाले में वी आर टॉकिंग अबाउट द लेबर क्लास, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू दोज हु आर अनस्किल्ड, ऑलराइट। एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज हु आर बेसिकली इन द मैनेजमेंट, राइट। किसी को दिक्कत है पीछे ये सी सेक्शन जो है जिसमें तो लगता है होनी चाहिए? हाँ जी, एनीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। अच्छा, इज इट क्लियर? Should I move on further? सो गए सारे। जय माता दी। शिवम शर्मा, यस, ओके। एक का यस बहुत, एक पढ़ रहा है मतलब वही बहुत। हाँ जी, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ जी। तो इसके अंदर हमें ये वेरियस टेक्निक्स पढ़नी है। फर्स्ट इज कोचिंग, देन जॉब रोटेशन, अंडर स्टडी। एक एक करके सबको ले लेते हैं कि क्या है, कैसे करना है, जो भी सारी चीज, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो कोचिंग मेथड। कोचिंग आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोचिंग या फिर ट्यूशन जिसको बोलते हैं, वो चीजें ली होंगी, राइट। उसमें क्या होता है, देयर इज अ ट्रेनर हु इज गोइंग टू ट्रेन दोज हु आर कमिंग टू लर्न, ठीक है। तो ही इज अ कोच एंड इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द पीपल हु वांट टू लर्न, ठीक है। ट्रेनीज को वो कोच करता है। हियर इन दिस मेथड सुपीरियर गाइड्स एंड ट्रेन्स, superior guides and trains the subordinates of the trainees। कहने का मतलब ये, whoever works under him वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जस्ट अ मिनट। क्लास में हर्ष कौन है? हाँ जी हर्ष, लीव द मीटिंग, दिस इज नॉट योर क्लास। हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू फॉर। हाँ जी, लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। तो कोचिंग मेथड के बारे में थोड़ा बहुत हमने देख लिया। अब नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट सेकंड इज द कंटेंट मैटर ऑफ कोचिंग डिपेंड्स ऑन द गोल्स डिसाइडेड। मतलब आपने जो भी गोल्स बनाए हैं इसके पीछे मैंने बात भी करी थी। देयर इज द होल प्रोसीजर हाउ वी कैन कंडक्ट अ डेवलपमेंट प्रोग्राम। In order to conduct a development program, you have to follow certain procedures. You have to follow certain procedures and जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक कोचिंग में जो भी कंटेंट यूज होना है, मैटर में एवरीथिंग कम्स अंडर मैटर।
whether it is technical, physical, or software kind of thing. So everything comes under the matter, and how we are going to decide upon that, what kind of matter we are going to use in the development program, that depends upon your goals, your objectives. ठीक है? तो objectives आपको पता है, only then you can decide upon the matter. Next is the coach guides the trainees, reviews their performance time to time and suggests the changes required. कहने का मतलब ये, जैसे मैंने बताया ना कि इवैल्यूएशन लास्ट क्लास में विकास गुप्ता कौन है भाई क्लास में, चलो यस। तो है व्हाट ही इज सेइंग कि कोच जो है वो ट्रेनिंग्स को गाइड करता है, उनको रिव्यू देता है और परफॉर्मेंस उनकी एनालाइज करता है। मैंने इवैल्यूएशन के बारे में आपको बताया था, आपको स्कूल में FA1 और SA1 होता था, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। व्हाई इट वाज डन? यूनिट टेस्ट होते थे। व्हाई इट वाज डन? इन ऑर्डर टू नो हाउ मच यू हैव लर्नड। टेस्ट तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। कोचिंग मेथड में देयर इज अ कोच जो ट्रेनीज को सिखा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर रहा है एट द सेम टाइम दैट व्हाट यू हैव लर्नड, ठीक है? दिस मेथड वर्क्स वेल if the coach and trainee are open with each other. कहने का मतलब ये, there should be one-to-one communication. There should be no communication lag in order to follow this coaching method. All right. So next is trainees take interest if they are recognized for improvement. अब देखिए, जैसे आप लोगों के स्कूल्स में, कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस होते हैं, राइट? तो अगर रिकॉग्निशन इस तरीके से ना मिले कि हाँ भाई दिस पर्सन इज द टॉप रैंकर, ठीक है, अमंग यू ऑल, तो ही गेट्स रिकॉग्निशन कि हाँ भाई ये तो टॉपर है, ही स्टडीज अ लॉट, इसके तो मार्क्स अच्छे आते हैं, हमें पता है, ठीक है? तो बेसिकली ट्रेनी का इंटरेस्ट तभी आता है व्हेन ही गेट्स रिकॉग्नाइज्ड, ऑलराइट? So coaching method is all about this. Let's move on further. Okay. Now job rotation. What is job rotation? नेम से पता चल रहा है, मैंने जॉब चेंज के बारे में आपको बताया था, बिकॉज गुप्ता क्या हो गया? हाँ जी। सो जॉब रोटेशन पे मैं बात कर रही थी, जॉब चेंजेस। तनुज बाला, तो क्या टाइम है आने का क्लास में? now this is last, अब मैं किसी को नहीं लूंगी क्लास में। चलिए, जॉब रोटेशन पे हम बात कर रहे थे। आई हैव टोल्ड यू वन थिंग दैट देयर इज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, लाइक जॉब चेंजेस। उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? देयर इज ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, सेपरेशन, ऑल दिस थिंग्स। तो जॉब चेंजेस में सारी चीजें आती हैं। जॉब रोटेशन जो है ना, उसमें बस यही कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही आपने जो है ना एक इंसान को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज दिया, दैट इज जॉब रोटेशन, फ्रॉम वन एरिया और वन टास्क टू अनदर एरिया और अनदर टास्क, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है बेनेट के अकॉर्डिंग, देयर इज एन वेल नोन पर्सन हु हैज सेड दिस, दैट जॉब रोटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पे तो भेजा है, बट it is horizontally, not vertically, that he has not given the higher rights, higher responsibilities, higher accountability, higher pay package. Nothing has given to him. It is just horizontal. He is provided the same pay package, same tasks and duties, and same responsibilities and powers. All right. So that is job rotation. That widens the manager's experience horizon beyond limited confines of his own. कहने का मतलब ये है कि whatever he knows today, he will learn something new after he is being rotated from this job. Are you getting it? Raise your hands if you are getting what I am saying. Can't see anybody? Raise your hands. जो फोन से यूज कर रहे हैं, राइट साइड में मोर वाला कॉलम है, वहां पे जाके आपको रेज हैंड वाला कॉलम मिल जाएगा। एक तो हैंड रेज हुआ है, जहाँ पे कुछ दिख रहा है। सिमरन मेहता, क्या हो गया? बच्ची माइक ऑफ कर दो अपना।
चलो बाकी लगता सुन ही नहीं रहे, कन्ने नहीं हाथ करके कि हाँ भाई समझ आ रहा है, आपको पता नहीं कैसे रीजन से किया। एनीवे, so job rotation is a method in which a person is moved from one job to another। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जॉब से दूसरी जॉब में जो है उसको ट्रांसफर कर देना। नाउ इट इज नॉट लाइक कि आपने यू नो होता है ना कि दिन रात में तो ऐसी यू हैव थॉट कि हाँ वी कैन डू इट और आपने कर दिया। प्रियंका एंड प्रज्वल, चलो समझ तो आ रहा है। लाइक ट्रांसफर, यस काइंड ऑफ ट्रांसफर, यस इट इज लाइक ट्रांसफर। चलिए समझ तो आ रहा है लोगों को। नाउ let's move on further. What I was saying here is pre-planned basis। ऐसा नहीं है कि आज डिसाइड कर लिया अब भेज। फर्स्ट यू हैव टू प्लान कि कौन सी जॉब से कौन सी जॉब पे रोटेट करना है। इट टेक्स टाइम ना, ठीक है। अब नाउ वी आर रोटेटिंग देयर जॉब्स। मोटिव क्या है? रोटेशन हम इसीलिए कर रहे हैं सो दैट द एम्प्लॉय विल लर्न ऑल द ऑन द जॉब यू नो डेवलपमेंट। जो भी ऑन द जॉब मेथड्स हैं उनके थ्रू वो उसका डेवलपमेंट हो सके। दैट इज व्हाई वी आर रोटेटिंग इस जॉब। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, काम भी उसका वही है, बट व्हाट वी डिड वी हैव यू नो ट्रांसफर्ड हिम फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ठीक है। The training acquires knowledge about all related jobs. That is all about job rotation। बाकी आप नीचे भी इसके बारे में अगर पढ़ लेंगे तो पर्पस इसका क्या है? टू इंक्रीज नॉलेज स्किल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेनिंग। जैसा कि हमने ट्रेनिंग में भी बताया था, डेवलपमेंट के भी जो मेथड्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। मैंने ये क्लास में भी आप लोगों को बताया था दैट देयर इज अ वेरी यू नो little difference between these two terms, training and development, right? So let's move on further. It increases their confines. Job rotation method is usually designed for junior executives and it may take a period of 6 months to 2 years for one rotation to complete। तो कहने का मतलब ये है रोटेशन जैसे होता है ना साइक्लिकल प्रोसीजर होता है। यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी। तो ये जो अभी अभी ज्वाइन हुए भाई, क्या क्या दिक्कत है? तनुज तो पहले से ज्वाइन था भाई, लीव क्यों कर रहा था मीटिंग? एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये डिजाइन किया जाता है जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए। अल्टीमेटली ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड टू दोज हु आर अनस्किल्ड लेबर्स हु आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड ऑल। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं। अब आगे भी जो आप मेथड्स देखोगे उसमें कुछ मेथड्स इस तरीके के आएंगे जो कि आपके होंगे उससे रिलेटेड, क्या बोलते हैं उसको, हायर यू नो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से रिलेटेड। मैम शिवांश को ऐड कर दिया बच्चे, कर दिया मैंने, कर दिया उसको ऐड। यस, लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो दैट वाज जॉब रोटेशन, आई होप इट इज आल्सो क्लियर। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज ओनली ऑन द जॉब डेवलपमेंट मेथड्स, ठीक है। तो पीछे क्या पढ़ा हमने? कोचिंग। दिस इज आल्सो हैपनिंग ऑन द जॉब, ठीक है। जॉब के अंदर अंदर ही उसका जो सुपरवाइजर है सबऑर्डिनेट को जो है सिखा रहा है हाउ यू हैव टू परफॉर्म अ जॉब, ठीक है। कोचिंग मेथड। जॉब रोटेशन भी ऑन द जॉब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपने जो है एक जॉब से दूसरी जॉब में डाल दिया। जॉब इज सेम एंड इट इज साइक्लिकल। पहले आप ए जॉब पे थे, नाउ यू हैव बीन मूव टू जॉब बी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी मूव टुवर्ड्स जॉब ए ओनली। तो क्या हुआ? इट इज अ रोटेशन, ठीक है ना, इट इज अ साइकिल। चलिए नेक्स्ट इज अंडर स्टडी मेथड। इसके बारे में मुझे मैंने आपको बताया था, अंडर स्टडी में यू आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है, रीडिंग प्रोसीजर काइंड ऑफ, ठीक है ना। So in this method one person is selected by the supervisor and trained like his descendant। तो वो मतलब उसको ट्रेनिंग देगा सिर्फ एक पर्सन, ठीक है ना। एक ट्रेनी उसने सेलेक्ट किया एंड सुपरवाइजर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। He is prepared to assume full-time responsibility of position presently held by supervisor। तो सुपरवाइजर उसको जो सिखा रहा है ना उस एक बंदे को वो इस तरीके से सिखा रहा है कि मैं कल को चला जाऊं तो मेरे ये पोजीशन जो है ना ये हैंडल कर पाए। समझ रहा हूँ? अब जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, ठीक है, एक एम्प्लॉय मतलब पहले से काम कर रहा है,
ठीक है, उसके अंडर जो काम कर रहा है उसका सबॉर्डिनेट, वो उसको काम सिखाता है। ठीक है, अब वो जो है उसको अपनी जॉब के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहा है, उसको पता है कि एक टाइम के बाद ना अब मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो प्रमोशन होने के बाद मेरी जो करंट पोजीशन है दैट विल बी एम्प्टी। तो इस एम्प्टी पोजीशन को भरने के लिए जो मेरा इमीडिएट सबॉर्डिनेट है, मैं उसको सिखाऊंगा सो दैट ही विल एक्वायर माय पोजीशन which is currently held by me. All right. Okay. Let's move on further. If the supervisor leaves the job or is on long absent due to illness, देखो क्या कहना चाह रहा है, अगर वो लीव पे है, एब्सेंट है बिकॉज ऑफ इलनेस, रिटायरमेंट है, प्रमोशन है, डेथ है, कोई भी ऐसा केस है, तो वो उस अनसर्टेनिटी के लिए किसको प्रिपेयर कर रहा है, अपने सबॉर्डिनेट को, सो दैट ही विल लर्न हाउ टू परफॉर्म द जॉब। अंडर स्टडी में यही हो रहा है दैट ही इज टेकिंग हिज सबॉर्डिनेट अंडर हिम और उसको वो सिखा रहा है हाउ टू डू दी वर्क। ठीक है, उसको उसने अपनी स्टडी के अंडर ले लिया। देन द ट्रेन्ड पर्सन बिकम्स अवेलेबल एट द प्लेस ऑफ द सुपरवाइजर, तो अल्टीमेटली जो है उसके अंदर वो काम कर सकता है। पर देखो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखो ये रहता है अंडर स्टडी मेथड में, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन सीन दैट जो सुपीरियर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, दे फील a discomfort in teaching their subordinates. They feel like अगर इसने हमसे ज्यादा सीख लिया what will happen, ये तो हमारी जॉब ले लेगा, जॉब पे खतरा बन जाएगा हमारी। तो अल्टीमेटली ये वाला मेथड थोड़ा सा उस जगह पर फेल हो जाता है, because here comes the subjectivity of people, because they that jealousy factor comes in mind, and apart from that there are many things like subordinate sometimes say कि यार when I don't even want to, stay in the organization, I want to leave after a time. Why I have to learn this work? Some people think like that. So these are the things. Now let's move on further. Uh, Supervisor gets most of his work done from the training. तो अब देखो एक डिसएडवांटेज इसका ये भी आ गया। अब देखो सिखाने के नाम पे अगर सुपरवाइजर उसी से काम करवाने लग जाए, सोचो what will happen, he will feel demoralized, यार this is his work but I am doing it, मैं अपना काम कर ही रहा हूँ but I am doing his work also but I am getting paid less। तो एक वो जो होता है ना ह्यूमन साइकोलॉजी, he will feel demotivated, he will feel jealousy factor आएगा माइंड में। ठीक है, so all these things। अब देखिए trainee is also allowed to attend discussions and meetings as a representative of supervisor। अब देखो जो सुपरवाइजर होता है ना, वो प्रॉक्सी बोलते हैं ना, जैसे कि अपनी प्रॉक्सी के तौर पे जो है अपने सबऑर्डिनेट को मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए भी भेज सकता है। आप लोग जैसे कॉमर्स के बच्चे, आप लोगों को पता होगा बोर्ड मीटिंग्स जो होती हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, एनुअल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। हाँ जी, कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ा है तो उसमें था ना अपना एजीएम्स होती थी। यस और नो? यस, यस। तो उसमें क्या होता था कि अगर किसी ने कभी उसका फॉर्म देखा हो, उसमें क्या होता है कि एक कंपनी जो है जिसमें आप शेयर होल्डर हो, वो जो है अपनी एजीएम का नोटिस भेजती है, एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजती है, और उस नोटिस के साथ एक फॉर्म आता है, प्रॉक्सी फॉर्म। उस फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि इन केस जो शेयर होल्डर है वो एजीएम अटेंड ना कर पाए तो वो अपना प्रॉक्सी भेज सकता है। ठीक है ना, मतलब उसकी जगह पर कोई और उसका रिप्रेजेंटेटिव जाकर मीटिंग अटेंड कर सकता है। ठीक है ना, सो दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ पर भी जैसे अंडर स्टडी मेथड है, इसमें क्या है कि इसको अगर आप उससे कनेक्ट करके देखो, एक सुपीरियर है, ही वॉज नॉट एबल टू गो, उसने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट को भेज दिया। ऑलराइट, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इज अलाउड टू अटेंड डिस्कशंस मीटिंग्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुपीरियर। आई थिंक सुमन जी वॉज ऑलरेडी देयर इन द मीटिंग। हाँ जी, ये लीव कहाँ से कर गया यार, ये क्या करते हैं बच्चे। चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट मेथड इज मल्टीपल मैनेजमेंट मेथड। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े, दीज आर ऑन द जॉब मेथड्स। पहले सबसे पहले हमने पढ़ा कोचिंग, ये ऑन द जॉब है। देन ऑन द जॉब आप जॉब रोटेशन कर रहे हो उसकी, ठीक है, तो काम करते करते वो सीख भी रहा है।
अंडर स्टडी मेथड में सुपरवाइजर जो है सबऑर्डिनेट को सिखा रहा है, उसको अपनी स्टडी के अंदर ले लिया है कि वट एवर वर्क आई एम गिविंग यू, यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो ये भी जॉब के अंदर अंदर ही है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल मैनेजमेंट मेथड। अब इसमें क्या है कि इन दिस मेथड जूनियर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज नीड टू लर्न द स्किल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब क्या किया, एग्जीक्यूटिव्स का एक ग्रुप बनाया एंड दीज they have been made to learn कि how board works, what are the jobs of a director and all these things, ठीक है। what functions you have to perform, what decisions you have to take, what are your responsibilities and powers, everything, ठीक है। तो उसको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। okay, the major problems are analyzed by junior board and recommendations given to board of directors। तो कहने का मतलब ये है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल मैनेजमेंट में ना ये कहना चाह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है यू वांट योर एग्जीक्यूटिव्स टू लर्न दोज स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू गिव देम प्रमोशन। इफ दे आर गोइंग टू लर्न सच थिंग्स, उनके वो करियर में कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है कि यार हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम करना आता है, समझ रहे हो। अब देखो इसमें आगे क्या है कि मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो कौन एनालाइज कर रहा है, वो बोर्ड एनालाइज कर रहा है एग्जीक्यूटिव्स का, नॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव्स का जो है ग्रुप वो एनालाइज कर रहा है एंड देन दे आर रिकमेंडिंग कि दिस प्रॉब्लम नीड्स दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड ये रिकमेंडेशन हमारी है और वो उस रिकमेंडेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंप देते हैं। नाउ इट इज योर ड्यूटी कि आप जो है डिसीजन लें। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने सजेशंस या फिर रिकमेंडेशंस दे देते हैं। This is beneficial to junior board of executives as they learn problem solving techniques. Problem solving आज की डेट में like the whole world is driven by problems. We all are, there are multiple of problems. हर किसी की लाइफ में problem है. How to solve those problems? And when it comes to organizations, organization is also full of problems. So in order to cope with all those problems, you need solutions. ठीक है? तो यहाँ पर multiple management method में what we are doing, we are making those executives to learn those problem solving techniques, ठीक है, which is going to help them in the future in their career growth, and it benefits board of directors as they get the valuable opinions। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसको भी आप इसमें आप डिसएडवांटेज इसका निकाल सकते हो। देखो इसमें क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपना ओपिनियन बता रहे हैं, तो एक लोअर लेवल वाला हायर लेवल वाले को बता रहा है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हायर लेवल वाला थिंक्स कि यार मैं अपने से छोटे वाले की क्यों सुनूं, भले ही इट इज अ मैनेजमेंट प्रोग्राम डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बट अल्टीमेटली ये तो मेरे सबऑर्डिनेट है, एग्जीक्यूटिव्स आर माय सबऑर्डिनेट्स, मैं इनके ओपिनियंस क्यों लूं, मेरे पास भी दिमाग है, मैं यूज कर सकता हूं। So what comes here? Here comes the वो superiority complex, or we can say the jealousy factor, where this method fails. All right, is it clear? So vacancies of board can be filled from the junior board of executives। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या कर रहे हो आप कि एक एग्जीक्यूटिव को जब आप सिखा रहे हो, अल्टीमेटली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अगर उनमें से कोई पोजीशन वेकेंट हो जाती है तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनमें से जो बेस्ट होगा ना, best in problem solving techniques, he will be hired and he will be transferred to that vacant position of board of directors। All right, I think it must be clear। हाँ जी, raise your hands or at least tell me in the chat box। Yes ma'am, okay, sure, okay, yes, चलो clear है। तो these were on the job trainings के, ये भी अभी on the job ही चल रहा है। प्रोजेक्ट असाइनमेंट वर्क, अब देखिए इसमें क्या है, इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इज गिवन अ प्रोजेक्ट वर्क रिलेटेड टू देयर फंक्शनल एरिया। कहने का मतलब ये है कि एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाई, ठीक है, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया, जैसे कि आप लोगों के कॉलेज में होता है ना कि 4-5 का ग्रुप बनाया, यू हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, एक ग्रुप बनाया और आपकी स्पेशलाइजेशन आपकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट देंगे। जैसे आप लोग बीबीए के कॉमर्स के, आपको कॉमर्स रिलेटेड कोई एरिया देंगे, उस पर बोलेंगे इस पे प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। जैसे फाइनल ईयर में आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है विच इज इंडिविजुअल बेस्ड,
where every individual has to decide upon the projects that they are going to take for further studies. इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनर्स बना रहे हैं. जैसे आप आर्यन में पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चनर्स बनाने पड़ते हैं, फर्दर स्टडीज करनी पड़ती हैं. That is also kind of project. You are taking a project, you are going to work under that project and going to analyze all the things which have happened. ठीक है. तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर है जिनको आपने एक प्रोजेक्ट दे दिया जिसको उनको वर्क. दिस ग्रुप ऑफ वर्कर्स. अच्छा, एम आई ऑडिबल ना? मेरे को फिर अगली क्लास में मत बोलना मैम आवाज नहीं आ रही. टाइम पे बोलते नहीं हो कि तुम लोग. हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस मैम. चलो, खर्चा करवा दिया मेरा, अब तो ऑडिबल होंगी मैं. चलो, यस, लेट्स मूव ऑन टू अदर प्रोजेक्ट असाइनमेंट मेथड में. अब आगे अगर हम देखते हैं क्या है, दिस ग्रुप किधर गया, किधर किधर ये पावर रेंजर कौन है? एनीवेज, हाँ जी. तो दिस ग्रुप ऑफ वर्कर्स इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट टीम और टास्क फोर्स. ठीक है. तो इनको आपने नाम दे दिया है. प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपने जिसको भी दिया, दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट दे आर नोन एज दी प्रोजेक्ट टीम. जैसे कि मैंने बताया ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने टीम बना दी, ठीक है, या फिर टास्क फोर्स उनको नाम दे. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टीम स्टडीज द वर्क प्रोजेक्ट प्रॉब्लम एंड फाइंड्स द सॉल्यूशंस. जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था मल्टीपल मैनेजमेंट वाला, वैसे प्रोजेक्ट असाइनमेंट में है. You have been given a project in which you have to analyze the problem and you have to come to the conclusion that how we can solve this problem. You have to frame a solution for the given problem. Okay? In this process, trainees learn various procedures. तो इसमें उनको they find out how you can use your problem solving techniques and knowledge. For example, marketing officers may be given the task of checking the accessibility of a market. इन्हीं का वही मतलब है जो मैं आपको पीछे भी इसमें मैंने आपको बताया है कि how we are working on the project assignment. You are going to be given a project, a team is given a project, and the team has to analyze the problem and come to a solution or the conclusion. So they will learn about the relationship of department with the department with the. So ultimately what happens, देखो यहाँ पे ना, they will learn about segmentation, positioning and targeting. ये थोड़ा मार्केटिंग की चीजें हैं. आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट मार्केटिंग, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ. So in marketing management you learn about these things, segmentation, positioning and targeting, all these things, where you are going to learn how you have to carry on your projects and how you have to solve this particular problem of marketing. I think it's clear. So it is also on the job, because on the job you have been provided a project which you have to analyze. और ये जो प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है ना, प्रॉब्लम दी जा रही है प्रोजेक्ट में, इस प्रॉब्लम प्रोजेक्ट प्रॉब्लम, इट इज द रियल लाइफ सिचुएशन, नॉट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. कि यहाँ पर दिस इज ऑन द जॉब एंड वेयर the problem is ultimately the real life situation and you have to analyze it and come to the conclusion. All right. Next is selected readings method. Again, it is also on the job, where in this method development is through reading. Reading के बारे में मैंने बात करी थी कि through reading you can also learn so many things, right? So fluctuations are an integral part of the business because business environment keeps on changing. We all know that मैंने pestle analysis के बारे में आपको बताया था, PESTL. इसमें there is business environment which is affected by these macro environments. Alright, there is political, environmental, economical, and so on. Alright. So in order to cope with those changes in the environment, what you have to do, you have to do the in-depth study of it. You have to read all the journals, magazines, and the books. Alright. So that was selected reading method where you are learning all the new things. अब देखिए, there is committees assignment method. Just a moment.
So this is the another one on the job training method, committees assignment method. So इसमें basically we are making a group of executives, ठीक है? So and we are going to give an assignment to them. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Committee is formed of trainee executives. मतलब you are going to formulate some executives and उनको आप जो है training provide करेंगे. In committee meetings all participants participate and discuss. तो यहाँ पर जो है उनका discussion based है and active participation based, ठीक है? The knowledge is increased by education. तो आप मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में जितनी ज्यादा knowledge acquire करोगे उतना ज्यादा you are going to learn from that particular subject. So they also learn various methods of problem solving. ये तो हमारा पीछे सारे उसमें चलते जा रहा है. Basically, because we are talking about the management development, not the training one. यहाँ पर you have to focus on the problem solving techniques. In every slide, I have shown this particular word problem solving because management का ultimate goal क्या होता है? To solve all the problems which are there in the business environment, right? Now next is communication skills also develop because you are discussing in those meetings, you are sharing your knowledge and education. What happens is you are learning about the subject and your communication skills also get improved. The more you communicate, the more you will learn the communication skills. चलिए. I think Irisha was there in the class. क्या करते यार? अब अगर किसी की लीव हुई ना मीटिंग में नहीं ऐड करने वाली है, तुम अपने एंड पे रहो. क्या ही कर. हाँ जी, केस स्टडी की हम बात कर रहे थे. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग डेवलपमेंट मटेरियल, तो इट इज इन द ट्रेनिंग एज वेल. तो यहाँ पर अगर हम देखिए केस स्टडी में क्या हो रहा है, दैट आपको केस स्टडी दी जाएगी इन विच यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम और फिर आपको सोल्यूशन पाना है. तो देखो हर बारी दो वर्ड्स हमेशा ध्यान रखने हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम के टाइम पे, वेदर इट इज ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब. एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजमेंट का काम ही ये होता है कि वट एवर प्रॉब्लम्स आर देयर इन दी business environment, within the business, you have to just solve them. यही चलता रहेगा. एंड मोमेंट में जो ऐड करोगे. चलो केस स्टडी आगे बढ़ते हैं. इन दिस मेथड ट्रेनीज आर गिवन अ केस इन राइटिंग. जैसे कि आपको क्लास में होता है ना, अगर कोई केस स्टडी कराते हो तो पेपर पे जो है केस स्टडी प्रोवाइड कर दी जाती है. नाउ एवरी स्टूडेंट हैज टू रीड दैट केस स्टडी. या फिर व्हाट वी कैन डू पेपर बचाने के लिए, यहाँ प्रोजेक्टर पे चला दो. दिस इज द केस, रीड इट आउट. नाउ analyze the problem and tell us the all the possible outcomes which can be solutions for this case study. तो यहाँ पर हम ये बोल रहे कि in this case in this method trainees are given case in writing. अच्छा, anybody on chat box just let me know ये वंश on this Sharma का वर्मा. It's Sharma, yes. He was there in the meeting. यार पता नहीं क्या करते तुम लोग. Anyone? किसी को पता है? जब मैंने ले लिया हटो, बहुत हो गया. चलो. Next is case here means a business problem or a situation which demands a solution. अब देखो आप लोगों को जो क्लास में केस स्टडीज वगैरह कराई जाती हैं पढ़ाते वक्त, these are what? These are basically already solved problems or hypothetical situations in some cases, ठीक है. बट यहाँ पर क्या है, जैसे आपका HRM का जो पेपर था उसमें कुछ दे रखे थे ना इस तरीके के. What was it? नहीं सॉरी, HRM में नहीं था, RM में था. RM में थी देयर वर सिचुएशंस लाइक एक म्यूजिक इंडस्ट्री है जिसके यूजर्स कम हो गए, इस तरीके का एक क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर में, राइट. तो वो क्या था, दैट वाज अ हाइपोथेटिकल केस.
बट यहाँ पर जब हम बिजनेस में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपको केस स्टडीज दी जा रही हैं, दीज आर बेसिकली द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, द रियल लाइफ सिचुएशंस व्हिच डिमांड्स अ सॉल्यूशन, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? उसका सॉल्यूशन आप लोग निकालोगे, जिनको हम जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। So trainings are directed to analyze the problem, find the alternative course of action, evaluate the alternative courses and select most appropriate solution. कहने का मतलब यही है, उसको alternatives find out करने हैं कि what can be the possible outcomes of this particular problem. Then he has to analyze कि मैं किस outcome पे आऊँ कि this can be the right solution for this problem. The trainer sees the solution in guides regarding it and ensures that no relevant fact is missed. तो ट्रेनर भी साथ में होता है, तो क्योंकि ट्रेनर भी साथ में होता है, what he does, he eventually looks upon all the outcomes that the trainee is looking forward. उसने जैसे मान लो 10 पॉइंट्स निकाल लिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ये पॉसिबल 10 आंसर्स हो सकते, पॉसिबल 10 सॉल्यूशंस हो सकते। अब उसमें से जो है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि ट्रेनी ने इंक्लूड नहीं किए, तो ट्रेनर इज गोइंग टू हेल्प हिम, ठीक है। वो उसको बताएगा कि व्हाट फैक्ट ही हैज मिस्ड, ठीक है। तो कोई भी रेलेवेंट फैक्ट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। दैट वाज ऑल अबाउट केस स्टडी मेथड व्हिच इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस मेथड। कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आपने सुना होगा, व्हाट आर दिस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि देयर इज देयर आर some people sitting like formal kind of meeting है, जिसमें people are going to share their ideas, their views, their knowledge and it is also sort of learning, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस का मतलब देखिए a formal meeting conducted deliberately is called a conference, ठीक है ना। तो जानबूझ के एक फॉर्मल मीटिंग रखी गई है जिसमें people are going to share their ideas and going to learn from discussion, ठीक है। So the participants discuss the topic, give their ideas, बस खत्म, यही है कॉन्फ्रेंस में, यही होता है, ठीक है। एक टॉपिक है, उस पर बात करो, अपने आइडियाज शेयर करो, दैट्स इट। तो कॉन्फ्रेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेशंस आल्सो। अब कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं ना, जैसे मान लो 6 सेशन में डिवाइड कर दो, एक सेशन जो है 2 घंटे का है, 2 घंटे का सेशन 3 घंटे, तो इस तरीके से 6 सेशंस को डिवाइड कर दो, टोटल मिलाकर अपना मतलब 10-12 घंटे के सेशन और कॉन्फ्रेंस खत्म, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है। ऑलराइट, so this method emphasizes on interaction and participation of trainees। हाँ जी, तो इसमें बेसिकली जो ट्रेनीज हैं उनकी पार्टिसिपेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। दे हैव टू शेयर देयर आइडियाज with the others who are there in the yards। हाँ जी, next this method also helps to develop conceptual knowledge, modify attitude, and is suitable for a group of 15 to 20 people। Persons नहीं आना था, this is wrong word, क्या Gemini? Okay, इसमें people आना था, anyways, forget about it। What I was saying, conference method में we are going to develop some conceptual framework। We are going to discuss all the ideas which we have in our mind with the others, with the audience, ठीक है। So in a group with more than 20 people, active participation would not be possible। तो यहाँ पे देखो, वैसे यूजुअली जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं लाइक टीचिंग रिलेटेड है या रिसर्च बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस है, इट इन्वॉल्व्स hundreds of participants, sometimes thousands of participants, but only because we are talking about a training or development method, here only the participation of 15 to 20 people is required। But if the number of participants increases beyond 20, then it is very impossible to actively participate in that conference। All right, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में रोल प्लेइंग से स्टार्ट करेंगे।
इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में से बता दिया ना। अरे हाँ जी, कौन है वो यार?